फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया किसके अंदर आता है? फंक्शनल साइकोसिस के अंदर आता है। फंक्शनल साइकोसिस हमने कहाँ पढ़ी थी? साइकोसिस के पार्ट्स में पढ़ी थी। इसके अंदर क्या था? फंक्शनल साइकोसिस के अंदर जो हमारा ब्रेन के केमिकल्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, बट स्ट्रक्चर ठीक था हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्नॉलेज करेंगे क्लाइंट की फीलिंग को और उसको सच बताएंगे। टेल देम ट्रूथ, हमारी जॉब है ये। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम, इसके दो टाइप के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? जो भी सारे जो हमारा डोपामिन होता है ब्रेन के अंदर, केमिकल होता है, जब उसका लेवल हमारा इंक्रीज़ हो जाए ब्रेन के अंदर तो हमें पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है डेल्यूजन। डेल्यूजन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है विदाउट सेंसरी कंपोनेंट। और ये क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट होता है। इसके अंदर जो पर्सन, इसके फिर पार्ट्स आते हैं। इसके अंदर पैरानॉइड होता है। पैरानॉइड मीन्स पर्सन ये सोचता है सब कुछ मेरे बारे, सब कोई मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे बारे में ही सोच रहा है कि मुझे मार दे। ठीक है। सोमैटिक में क्या होता है? वो सोचता है कि मेरे अंदर मैजिकल पावर्स हैं, कोई मुझे, जैसे कि एविल हो गया, ठीक है, गॉड हो गया, वो मतलब मुझे मैजिकल पावर दे रहे। ग्रैंडियर में क्या होता है? उसके अंदर क्या आ जाती है? वो सोचता है कि मैं ही बॉस हूँ, मैं ही लीडर हूँ। रेफरेंस में वो सोचता है कि सब कुछ मेरे बारे में ही बातें हो रही है, सब कोई मेरे बारे में ही डिस्कस करने लग रहा है। ठीक है। इसमें मतलब इन सब में यही लगेगा उसको, मेरे बारे में ही चल रहा है सब। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉजिटिव में हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में भी, इसके हेलुसिनेशन भी आपको बताया था क्या होता है। इसे गलत से परसीव कर लेता है पर्सन। ठीक है। हेलुसिनेशन में क्या होता है? या तो विजुअली या ऑडिटरी या टैक्टाइल या गस्टेटरी या ऑल्फैक्टरी। इसमें आपको पता है क्या होता है? विजुअल हमारे साइट के लिए, ऑडिटरी हमारे साउंड के लिए होता है, उसको साउंड आएंगे। टैक्टाइल हमारे टच के लिए होता है, वो उसको लगेगा कोई टच कर रहा है, उसको मतलब अनयूजुअल सा टच फील होगा। गस्टेटरी हमारा आता है स्मेल के लिए, एंड ऑल्फैक्टरी आता है हमारा स्मेल के लिए, एंड गस्टेटरी आता है हमारा टेस्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पॉजिटिव के अंदर ही थॉट डिस्टर्बेंस। थॉट डिस्टर्बेंस क्या होता है? थॉट डिस्टर्बेंस के भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। आपने अपनी BSc में इससे भी ज़्यादा पढ़े होंगे, बट हमें अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स चलना है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आएगा थॉट डिस्टर्बेंस में, उसको न्यूरोलॉजिज्म होगा। मीन्स मेड अप इमेजिनरी वर्ड विच नेवर एग्जिस्ट, मतलब वो ऐसे वर्ड्स बनाएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। लूज एसोसिएशन नेक्स्ट है इसके अंदर ही थॉट डिस्टर्बेंस। लूज एसोसिएशन हो जाएगा उसको। मीन्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सभी यही देते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होता है कि जैसे उसने एक टॉपिक ख़त्म नहीं किया, बट वो नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाता है, नेक्स्ट अपनी बात शुरू कर देता है पिछले टॉपिक को ख़त्म किए बिना। वर्ड सैलेड में क्या करता है? वो मिक्स हो जाते हैं सारे वर्ड्स, जैसे कि अगर माँ बोल रहा है फिर सीधा उपा पे आ जाएगा, पा बोल रहा है सीधा उदा पे आ जाएगा, मतलब कोई मिक्स हो जाता है, वर्ड सैलेड बना देता है। ठीक है, मिक्सिंग कर देता है। नेक्स्ट है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? रिथमिक वर्ड्स होते हैं। मीन्स कि वो ऐसे बोलेगा गीता मीता सीता, या फिर वो बोलेगा रीटा मीता सीता, ऐसे बोलेगा। ठीक है, रिदमिक वर्ड्स में बोलेगा। नेक्स्ट है इकोलेलिया। पैरट लाइक रेपुटेशन होती है। ठीक है, जो भी वर्ड्स होते हैं उनको वो रिपीट करता रहता है, वो क्या होता है? इकोलेलिया होता है। आपने अपनी BSc में पढ़ा होगा इन सब के बारे में डिटेल में, बट अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेगेटिव आ जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, सबसे पहले तो पॉजिटिव, अब आ जाते हैं नेगेटिव। साइन सिम्टम क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया की? इसमें 5 A's आते हैं, ट्रिक से याद करना आप, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। फ्लैट अफेक्ट आता है, ए है ये अफेक्ट। फर्स्ट A में आता है फ्लैट अफेक्ट, यानी कि वो ब्लैंक और कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। मीन्स अगर हम उससे बात करेंगे तो वो है ना ऐसे बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाएगा, कोई ना तो एक्सप्रेशन शो करेगा ना कोई मूवमेंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एनीडोनिया। एनीडोनिया में क्या करेगा? वो लैक ऑफ जॉय होएगा, उसको कोई मतलब प्लेजर फीलिंग नहीं होगी, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट में एपैथी या एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? दोनों का मतलब ये है, लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट, सेम बात है।
एलोगिया, एलोगिया क्या होता है, पुअर स्पीच हो जाएगी, अच्छी स्पीच नहीं होगी, पुअर स्पीच हो या स्लर्ड वगैरह ऐसे कोई स्पीच हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, लास्ट ए है हमारा एंजाइटी होगी उसको, स्किज़ोफ्रेनिया वाले को। ये थे हमारे नेगेटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। आपको स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ इतना ही पढ़ना बेस्ट रहेगा, इतना ही पढ़ना इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो कितनी ही पढ़ लो आप, बट आप इनको अप्लाई करके देखना अपने क्वेश्चंस पे, आपको आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, एक छोटी सी टर्म है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी पोस्चर, मीन्स उसके बॉडी के पोस्चर में कुछ मतलब रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स वो या तो बिजार पोस्चर बना लेगा या फिर वो ऐसे रहेगा कि कई घंटों तक या कई दिनों तक वो एक ही पोस्चर में रहेगा। ठीक है, अगर वो बैठ गया तो बैठा ही रहेगा कहीं पे। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर वो चुप हो गया तो वो चुप ही रहेगा कई दिन तक। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें नेगेटिविज़म। नेगेटिविज़म क्या होता है, अपोजिट टू कमांड, मीन्स हम उसको बोलेंगे खड़ा हो जाओ वो बैठ जाएगा, मतलब इसमें वो हमेशा अपोजिट करेगा, हमारे से अपोजिट चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, ऑलवेज़ कीप मीट देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमें हमेशा क्या करना है, जो उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनको मीट करवाना, जैसे कि फूड हो गया उसको। ठीक है, मतलब उसको टाइम टू टाइम फूड खिलाना है, उसका वाटर बैलेंस रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो उसको। ये होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, लोराज़ेपाम नेक्स्ट, इसका ट्रीटमेंट है, हम ट्रीटमेंट में लोराज़ेपाम दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है दैट कॉजेज सिम्टम्स ऑफ द साइकोसिस लाइक। इसमें क्या होता है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन हो जिसके अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं। साइकोसिस में क्या होता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसमें क्या हो जाता है, पर्सन का हेलुसिनेशन हो जाती है, डिल्यूजन हो जाता है और उसकी स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में। आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना, इनफ है, मोर देन इनफ आपके लिए अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। ठीक है, इफ़ दीज सिम्टम्स प्रेजेंट या एग्जिस्ट, अगर ये सिम्टम 6 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। अगर 6 मंथ से ज़्यादा आ रहे हैं उसको ये सिम्टम्स तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। इस पे आप बेशक से डबल स्टार मार्क लगा लेना, बिकॉज़ ये क्वेश्चन, इस पे से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जैसे मैं आपको कर रहा हूँ ये ऐसे ही आप अप्लाई करना, आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, ऑल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कैन लीड टू वेट गेन। जितनी भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है ये वो वेट गेन और हाइपोटेंशन करवाएंगी ही करवाएंगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमें जब हम ये ले रहे हैं तो हमें अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के साथ, बिकॉज ये रिएक्शन कॉज कर देगी। इसमें 2 काइंड की क्या आती है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आती हैं। फर्स्ट आती है हमारी टिपिकल, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, या मतलब ये इनको हम पुरानी दवाई भी बोल सकते हैं। पहले ये आई थी सेकंड जनरेशन से पहले, टिपिकल वाली। ये क्या होती है, सबसे पहले आप इसके बारे में देखिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑल मेडिकेशन एंडिंग विद जाइन। सारी मेडिकेशन जिसमें के पीछे जाइन लगेगा वो किसकी है, फर्स्ट जनरेशन की। सिर्फ एक मेडिसिन को छोड़ के, फेनिलिजीन को छोड़ के, वो किसकी ड्रग है, MAOI की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, फेनिलिजीन को छोड़ के कोम्पाजाइन हो गया, थोराजाइन हो गया, ठीक है, थियाजाइन हो गया। ये किस में आएंगी, टिपिकल यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऑल ड्रग्स एंडिंग विद जाइन गिवन एट लो डोज दे एक्ट एज एन एंटीएमेटिक। अगर हम इन मेडिसिन को उस पे देंगे, लो डोज पे देंगे तो एंटीएमेटिक का काम करेंगी, अगर हाई में देंगे तो ये एंटीसाइकोटिक का काम करेगी। ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लीजिए आप। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, टिपिकल
एंटी साइकोटिक का नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकेशन एंडिंग विद पैरिडोल आर, ये भी क्या होती है जिनके पीछे पैरिडोल लगेगा, जैसे एग्जांपल है हेलोपेरिडोल, डोमपेरिडोल और भी बहुत सारी। आपको किससे पता लगाना है, पीछे की एंडिंग वर्ड से जो मैंने आपको बताई है इससे पता लगाना है कौन सी मेडिकेशन है। ये भी सारी इसमें ही आती है टिपिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकेंड जनरेशन की बात आती है। सेकेंड जनरेशन जो न्यू मेडिसिन है इसके अंदर जिसके पीछे लगेगा ज़ापाइन, वो सारी आती हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर, लेकिन मिट्राज़ेपाइन को छोड़ के, मिट्राज़ेपाइन यानी कि TCA की है ये, मिट्राज़ेपाइन को छोड़ के जितनी के पीछे जापाइन लगेगा वो उसमें आती हैं एटिपिकल के अंदर सेकेंड जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लोज़ापाइन, ओलेंजापाइन, कार्बामीज़ापाइन। नेक्स्ट है ड्रग, नेक्स्ट पॉइंट ड्रग एंडिंग विद डोन, जिसके पीछे डोन लगेगा लेकिन ट्रेज़ोडोन को छोड़ दो, SSRI की ड्रग है। एग्जांपल होगा रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन। ये क्या होती है, डू नॉट नीड वीकली टेस्ट फॉर WBC। अगर आप ये मतलब ये इसका एग्जांपल है डोन वाली का, ठीक है। अगर ये ले रहे हो आप तो आपको WBC की टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वीकली टेस्ट की, ठीक है। ये थे हमारी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के एग्जांपल एंड डेफिनेशन। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वही ट्रिक से याद कीजिए आप, ABCDEF, इस बार G तक है, FG तक। A से एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ लिख लेना आप, A से एंटीकोलिनर्जिक और A ग्रेनुलोसाइटोसिस। B से ब्लड विजन सेम है, C से कॉन्स्टिपेशन और साथ में क्या आ गया, कार्डियक प्रॉब्लम। इसमें कार्डियक प्रॉब्लम होगी तो हम जब ये मेडिकेशन लेंगे तो ECG करवानी चाहिए हमें हर वीक। D से ड्राउजीनेस, E से EPS सिम्टम्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जिसको हम सूडो पार्किंसन सिम्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होते हैं, जो डोपामिन का लेवल है वो क्या हो जाता है, डोपामिन लेवल लो होने की वजह से लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। बट ये एक्चुअल नहीं होते, सिर्फ सिम्टम्स आते हैं, कोई मतलब एक्चुअल नहीं होते, कि बिकॉज डोपामिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा एंटीसाइकोटिक लेने की वजह से, इसीलिए EPS आते हैं। F से है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया में क्या होता है, फियर ऑफ लाइट हो जाता है। G से आता है हमारा क्या साइड इफ़ेक्ट करती है एक और, गायनेकोमेस्टिया करवाती हैं, जिनकी मेल में एनलार्जमेंट करा देती है ब्रेस्ट की। अब आप देख लीजिए कि EPS क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये किस वजह से आपको बताई दिया मैंने, डोपामिन का लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से, और इसको सूडो पार्किंसन बोलते हैं। इसके अंदर पिन रोलिंग मोमेंट होएगी, पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे स्पेशली जब वो रेस्ट पे होएगा, ब्रेडिकाइनेसिस होएगी यानी कि स्लो मूवमेंट होएगी उसकी, कुछ भी करेगा तो स्लो स्लो करेगा। एक्स्थीसिया होएगा यानी कि रेस्टलेसनेस होएगी, इनेबिलिटी होएगी किसमें, एक जगह पे टिक के बैठने की, रेस्टलेस, ठीक है, फील करेगा। मेडिसिन क्या है इसकी, हम कौन सी मेडिसिन देंगे अगर ये हो रहा है तो, एक्स्थीसिया प्रोपेनोलोल देंगे हम इसको। इनवॉलेंट्री च्विंग मूवमेंट करेगा, डिस्टोनिया होएगा उसके अंदर, यानी कि एब्नॉर्मल फेस, आई एंड हेड एंड नेक मूवमेंट करेगा वो डिस्टोनिया के अंदर। ट्रीटमेंट अगर डिस्टोनिया हो रहा है तो हम क्या देंगे, डाइफेनहाइड्रामाइन देंगे। असेस मेंटल स्टेटस एसेस करेंगे डाइफेनहाइड्रामाइन देने के बाद, ठीक है। दीज ऑल आर 100% नॉर्मल एंड टू बी एक्सपेक्टेड, ये सारे 100% नॉर्मल और एक्सपेक्टेड हैं, तो हमें कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं EPS के सिम्टम के लिए। एक होता है नेक्स्ट, इसका एक और पॉइंट है टार्डिव काइनेसिया होएगा, सडन अनकंट्रोलेबल मूवमेंट हो जाएगी, किसकी, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट हो जाएगी, हैपन इन फेस एंड बॉडी की हो जाएगी, किसकी, बॉडी और फेस की, कंट्रोल नहीं कर पाएगा मूवमेंट, ऐसी ही मूवमेंट हो जाएगी उसकी, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो जाएगा उसको, ठीक है। EPS का ट्रीटमेंट क्या है, EPS का ट्रीटमेंट एंटीकोलिनर्जिक इज़ इक्वल टू EPS, और ये क्या होते हैं, जो एंटीकोलिनर्जिक है वो EPS के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देनी है, एट्रोपिन देनी है, बेंजोट्रोपिन, डाइफेनहाइड्रामाइन और आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ब्राउन रेड कलर यूरिन इज़ एक्सपेक्टेड, ब्राउन रेड कलर यूरिन एक्सपेक्टेड है। नो नीड टू रिपोर्ट ड्यूरिंग टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, जब हम एंटीसाइकोटिक लेंगे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो हमें क्या होगा, ब्राउन रेड कलर का क्या आएगा,
ब्राउन रेड कलर का क्या आएगा, यूरिन आएगा, और वो एक्सपेक्टेड होता है जब हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो रिपोर्ट करने की नीड नहीं होती। ठीक है, ये क्या थे हमारे फर्स्ट जनरेशन यानी कि टिपिकल के साइड इफ़ेक्ट थे। अब साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए आप किसके, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के। इसमें क्या होता है, दीज ऑल अबव ड्रग्स एंड एटिपिकल क्लास कॉजेज, ये सारी जितनी भी अबव ड्रग्स करवाई है मैंने एटिपिकल के अंदर, वो क्या कॉज करती है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती हैं। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस में क्या होता है, जो WBC है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, स्पेशली क्लोज़ापाइन और कार्बामीज़ापाइन तो कराएंगी ही कराएंगी। ठीक है, इसमें कार्बामीज़ापाइन अगर क्लोज़ापाइन ले रहा है, ठीक है, तो क्या करवाना है, वीकली लैब और WBC टेस्ट ज़रूर करवाना है। ठीक है, एंश्योर सोर थ्रोट फीवर, अगर उसको सोर थ्रोट और फीवर होता है, स्लाइटली भी इंक्रीज़ हो रहा है ये मेडिसिन लेने से एटिपिकल, तो इस मीन्स वो मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत रिपोर्ट करना है HCP को। एवरी वीक ब्लड टेस्ट करने हैं जब हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लेंगे। रूल क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन लेते हैं जब हमें ड्राइव नहीं करना और हमें प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं देनी है। अब है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये किस वजह से होता है, जो हम एंटीसाइकोटिक लेते हैं टिपिकल वाली, उसको लेने की वजह से होता है ये। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी ड्यू टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ड्रग इनटेक, ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये होता है उसमें। ठीक है, जब हम ये लेंगे टिपिकल, ठीक है, और ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी। अगर किसी को हो गया है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये लेने से साइन सिम्टम क्या होंगे, कैसे पता लगेगा, इसमें क्या हो जाता है, ये साइन एंड सिम्टम आर सेम एज EPS के, सेम तो होते हैं, बट एक सबसे बड़ा डिफरेंस है न्यूरोलेप्टिक में, इसमें हाइपरथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, EPS के सिम्टम के साथ, यानी कि मसल रिजिडिटी होएगी, डायफोरोसिस होएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, अल्टरमेटल स्टेटस होएगा। ठीक है, फीवर और हाइपरथर्मिया इक्वली होते हैं, ये हो जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना ही करवाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे OCD के बारे में। OCD क्या होता है, आपने जो BSc में पढ़ा है उससे अलग, मतलब उसी के मिलता जुलता करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू NCLEX करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।